नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती वाला आपके साथ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इन दिनों काफ़ी भड़के नजर आ रहे हैं और अब आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लगातार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की तुलना उंगलीमाल डाकू से की है और उन्होंने कहा है कि बिहार में जो है अपराध फैलाने वाले ही अब बिहार की चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहते नजर आए हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। उन्होंने साफ तौर पर एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को कहा था कि अगर आपके मंत्री जो हैं वो साफ और स्वच्छ छवि के हैं तो आप चलिए मंदिर में चलकर कसम खाइए कि आपके संरक्षण में बिहार में अपराध जो है वो नहीं पनप रहा है, ऐसा कुछ कहते नजर आए थे दिलीप जायसवाल। तो वहीं अब उन्होंने लालू प्रसाद यादव की तुलना उंगलीमाल डाकू से की है और आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध फैलाने वाले ही अब अपराध पर चिंता जता रहे हैं। वो लगातार तेजस्वी को चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर उनके नेता ईमानदार हैं तो उनके साथ मंदिर में जाकर कसम खाएं। इतना ही नहीं, जायसवाल ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध देश हित के खिलाफ है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया और नीतीश कुमार को बिल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने लालू यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिहार में अपराध को पैदा किया आज वही आपराधिक वारदातों को लेकर चिंता जता रहे हैं। लालू के समय में अपराधी सीधे सीएम हाउस से संपर्क में रहा करते थे। उन्होंने लालू की तुलना उंगलीमाल डाकू से करते हुए कहा कि उंगलीमाल डाकू आज साधु संत बन गया है। लालू तेजस्वी सहित उनके परिवार को गंगा स्नान करने की जरूरत है, तभी बिहार की जनता उन पर भरोसा करेगी। बिहार में 70% अपराध उन्हीं से जुड़े लोग कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि सही अर्थों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दल तुष्टीकरण की राजनीति में उलझे हुए हैं। यही कारण है कि उन्हें देश के हित का पता नहीं चल पा रहा है। वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड में जुड़ी कई समस्याएं और विवाद सामने आ चुकी है, जितना समाधान इस संशोधन बिल के माध्यम से संभव होगा। ये बिल न केवल वर्तमान समय की मांग है बल्कि भविष्य के लिए भी अति आवश्यक है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहा है। बिल में किया जा रहा संशोधन मुसलमान विरोधी नहीं है, जबकि वक्फ एक्ट में संशोधित कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी परिसंपत्ति है उसमें सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी होती है। यदि वक्फ परिसंपत्तियों का उचित तरीके से रखरखाव किया गया होता तो इसमें 12,000 करोड़ रुपए सालाना आय अर्जित हुई होती। कोई पहली बार एक्ट में संशोधन नहीं किया गया है। वर्ष 2013 में भी वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया था। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर जिस तरह से इन्होंने कटाक्ष किया है और साफ तौर पर कहा है कि इन्हें गंगा स्नान करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके शासनकाल में कई ऐसे अपराध जो हैं उनको संरक्षण दिया गया था। तो वहीं अब ये जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि बिहार में इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ा है, तो इसके कहीं ना कहीं संरक्षक जो हैं वो यही हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में बिहार की ऐसी स्थिति बनी हुई थी और ऐसी स्थिति तब भी बनी हुई थी। लेकिन आज जो उंगलीमाल डाकू हैं जो इस तरह की अपराध को बढ़ावा देते थे, उन्हें ही आज बिहार की चिंता सता रही है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले लालू परिवार जाकर गंगा स्नान करे, उसके बाद ही जनता उस पर भरोसा कर पाएगी। तो फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 पर।